कृत्य 28 का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? जब यह उस जहाज के चिन्ह का विवरण देता है तो उस विशेष विवरण को दर्ज करना कितना महत्वपूर्ण था। आप उस अध्याय का पूरा अध्ययन देख सकते हैं ताकि आप उस इंसिग्निया के बिंदु को और भी बेहतर समझ सकें। लेकिन लियो जल्दी ही कहता है कि 3 महीने बाद हम एक अलेक्जेंड्रियन जहाज पर सवार हुए जो द्वीप पर सर्दी बिताने आया था और जिसका प्रतीक कास्टोर और पोल्लक्स था। कास्टोर और पोल्लक्स ये जेमिनी नक्षत्र हैं जो जुड़वां भाई हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक भाई मानव है और दूसरा नेफिलिम। दोनों की एक ही माँ है। उनमें से एक एक देवदूत या एक देवता से आता है। मूल रूप से पौराणिक कथा के अनुसार दोनों एक ही माँ से हैं, लेकिन उनके पिता अलग हैं। एक स्वर्गीय पिता, एक पृथ्वी पर पिता। तो यह बहुत विशेष है। वास्तव में मैं उन्हें अपने एल्बम शेमेश सीडी के न्याय का सूर्य के जेमिनी गीत में उल्लेख करता हूँ। मैं दोहराता हूँ, वे जेमिनी नक्षत्र द्वारा दर्शाए जाते हैं और पहले और अंतिम का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुत्र के रूप में प्रकट होने वाली पराबोला में स्पष्ट रूप से जो व्यक्ति पृथ्वी पर पिता रखता है वह पुत्र है जिसके पास स्वर्गीय पिता है। वह स्पष्ट रूप से सकारात्मक पहलू में याहुशुआ है, जो पहला है जिसने कभी पाप नहीं किया, जो एक कुंवारी के माध्यम से आया, और दूसरा जो मनुष्य के पुत्र के रूप में आता है। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों को डियोस्कुरोस कहा जाता है। डियोस्कुरोस क्योंकि वे ज्यूस के पुत्र हैं, जो भगवान के पुत्र हैं, जो ज्यूस है, इसलिए उन्हें डियोस्कुरोस कहा जाता है। वास्तव में यह वही शब्द है जो वहाँ प्रकट होता है, लेकिन इसे पोल्लक्स और कास्टोर के रूप में अनुवादित किया गया है क्योंकि यह ज्ञात है कि यह दोनों जुपिटर के 2 पुत्रों का संदर्भ देता है। जुपिटर जिसे रोमनों ने सोल हिमा के रूप में पूजा, जिसे ग्रीक में ज्यूस कहा जाता था। जुपिटर और लेडा के जुड़वां, जिन्हें नाविकों के देवताओं दिव्यताओं के रूप में देखा जाता था। यहाँ 2 प्रसिद्ध जुड़वां प्राणियों का उल्लेख है जो लेडा के पुत्र और ट्रॉय की हेलेना के भाई हैं, जिन्हें कास्टोर और पोल्लक्स कहा जाता है। लैटिन में इन्हें जेमिनी के रूप में जाना जाता था। इनके इतिहास के बारे में विभिन्न सिद्धांत हैं। जो बात निश्चित है वह यह है कि यदि इनमें से केवल एक को अमर माना जाता है तो वह पोल्लक्स था। तो पोल्लक्स वह होगा जिसे अमर माना जाता है। वही याहुशुआ मसीह का प्रतिनिधित्व करेगा जो सीधे आकाश से जन्मा है, और कास्टोर अंतिम का प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन यह ज्यूस के बेटों का उल्लेख करता है। तो एक तरफ जब आप उस जहाज के चिन्ह का विवरण देते हैं तो आप मुझसे क्यों पूछते हैं कि उस विशेष विवरण को दर्ज करने का क्या महत्व होगा? सकारात्मक अर्थ में यह पहले और अंतिम का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि पगानों ने उन कहानियों के माध्यम से जाना जो उन्हें गिरे हुए देवदूतों ने सिखाई थी। और नकारात्मक रूप में स्पष्ट रूप से दिखाते हुए, क्योंकि वहां लिखा है डायोस्कुरोस, यह दिखाते हुए कि भविष्य में जिसे भगवान के रूप में पूजा जाएगा वह ज्यूस है। यह उन छंदों में से एक है जो ग्रीक लेखन को देखकर दिखाता है कि भगवान का नाम ज्यूस है। फिर 2021 दुनिया में मौजूद अपोस्टेसी को दर्शाता है, उदाहरण के लिए। और नकारात्मकता के संदर्भ में पहले और अंतिम का विपरीत स्वयं पशु और झूठा मसीह हैं। झूठा मसीह और पशु क्रमशः पहले और अंतिम ये विपरीत हैं।